जितनी भी जो चीजें हैं वो समझ में आई हैं सबको? ठीक है, गुड 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 गुड, ठीक है, समझ में आ रहा है, गुड। ठीक है, चलिए, हमें बेटा इसका नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमारे पास फॉर्मूला आप जानते हो। नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए अपन के पास फॉर्मूला जो रहता है, क्या रहेगा बेटा फॉर्मूला? चलिए, फॉर्मूला रहेगा बेटा आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा बेटा आपके पास E डॉट ds वेक्टर, दैट इज ये हो जाएगा बेटा आपके पास E ds cos थीटा। ठीक है, अब हमारे पास दो फेसेस हैं, दोनों फेसेस, वाह हिमांशु वाह, क्या फोटो आ रही है, मजा आ गया। अगर हम दो फेसेस देखते हैं तो बेटा हमारे पास दो फेसेस हैं। ठीक है, एक हम लोग बेटा लेफ्ट फेस के लिए बेटा कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एक हम लोग बेटा राइट फेस के लिए बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा लेफ्ट फेस के लिए जरा चेक करते हैं। लेफ्ट फेज में देखो बेटा आपका जो एरिया वेक्टर है वो टूवर्ड्स द लेफ्ट है, जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टूवर्ड्स द राइट है। ठीक है, तो देयरफॉर जो एंगल है वो कितना है आपके पास, 180 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं फॉर लेफ्ट फेज। लेफ्ट फेज की अगर हम बात करते हैं तो थीटा जो है बेटा आपके पास है वहां पर 180 डिग्रीज का है। ठीक है, और वहीं बेटा आपके पास सारी वैल्यूज निकल जाएगी अब आपको, क्योंकि बेटा आपके पास ये ले लेते हैं, तो फाई एल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 180 डिग्रीज। यहाँ पर ई कितना है बेटा, ई देखो यहाँ पर आपको दे रखा था, ई की वैल्यू आपको दे रखी थी, ई इज इक्वल्स टू था आपका अल्फा ए टू द पावर हाफ, जिसमें ए जो है बेटा ये आपका साइड ऑफ द क्यूब था जो कि आपके पास 0.1 था, और यहाँ पर अल्फा भी दे रखा था जिसकी वैल्यू बेटा आपको 800 दे रखी थी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर अब देखोगे कि यहाँ से लेके आपके पास ओरिजिन से लेके आपके पास जो लेफ्ट फेस है, यहाँ तक आपके पास जो एक्स है वो कितना है बेटा आपके पास ए के बराबर है। ओरिजिन से लेके आपके पास जो लेफ्ट फेस है उधर जो एक्स की वैल्यू, ये बेसिकली एक्स ही है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, ए है, तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास अल्फा ए टू दी पावर माइनस हाफ, और बचता है बेटा ds। अब आप देखो बेटा यहाँ पर आपके पास ये है क्यूब, और क्यूब का ये वाला जो पार्ट है दिस इज बेटा आपका एक क्या है बेटा, स्क्वायर है, और स्क्वायर का बेटा एरिया कितना होता है, एरिया होता है बेटा आपके पास साइड का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर, और यहाँ पर cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1। तो देयरफॉर बेटा जो फ्लक्स है वो आपका लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा, माइनस का अल्फा ए टू दी पावर आपके पास कितना हो जाएगा 1/2, दैट इज कितना हो जाएगा आपका, कैलकुलेट 1/2 प्लस हो जाएगा 2, डेट इज कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 5/2। ठीक है, 5/2 हो जाएगा बेटा आपके पास फ्लक्स, ये हो जाएगा बेटा आपके पास फ्लक्स आपका लेफ्ट फेज में। ठीक है, वहीं अगर हम बेटा बात करें आपकी राइट फेज की, देखो तो राइट फेज में आपके पास क्या होने वाला है, देखो राइट फेज में आपका एरिया वेक्टर जो है बेटा वो भी आपका जो है बेटा टूवर्ड्स द राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बेटा आपके पास टूवर्ड्स द राइट है, तो देयरफॉर एंगल कितना है बेटा आपके पास 0 डिग्री है। ठीक है, एंगल आपके पास कितना है यहाँ पर 0 डिग्री का बेटा आपके पास एंगल है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं और फॉर राइट फेज, क्या बात कर रहे हो, 3/2 आएगा, 3/2 कैसे आएगा, क्या बात कर रहा है भाई, भाई 3/2 आएगा, 1/2 प्लस कर 1/2 प्लस 2 अगर तू करेगा तो 3/2 कैसे आ जाएगा मुन्ना, मेरे हिसाब से तो 5/2 आ रहा है। किसने था, सही है भैया, और सही तो है ही, एक जुकाम को भी अभी होना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो बेटा फ्लक्स होगा बेटा राइट साइड में, वो आप राइट साइड में आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री बेटा आपके पास कितना होता है 1। ठीक है, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा अल्फा, अब यहाँ पर देखो बेटा एक्स कितना है, देखो यहाँ पर आपके पास जो है बेटा जो राइट फेज तक जाते जाते एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है बेटा ए, एक तो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, दैट इज कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, राइट साइड तक जाते जाते जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है बेटा आपके पास 2a। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा 2a पावर हाफ
और अगेन बेटा ds तो कितना हो जाएगा बेटा d स्क्वायर, और ये आपके पास पॉजिटिव का 1 रहेगा, ये हो जाएगा बेटा अल्फा 2a हाफ a स्क्वायर। बताओ यहां तक बेटा क्लियर है या नहीं है बेटा? बताओ यहां तक किसी को किसी टाइप की समस्या सॉरी समस्या वगैरह आ रही हो तो बताओ। क्लियर है? सब मामला फिटफोर है? बहुत बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो आपको ना बेटा नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, राइट? एक मिनट, तानिया का मैसेज तो आया, कुछ तो आया, कैसे दिखाई देता है यहाँ पर मैसेज? अच्छा यहाँ से दिखाई देता है। राइट फेज दोबारा बता दो बेटा। राइट फेज में सिंपल तानिया यहाँ पर ध्यान दो कि आपके पास देखो राइट फेज में आपके पास सबसे पहले एंगल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आउटवर्ड है और बेटा आपका एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है, दोनों आउटवर्ड है, तो देयरफॉर बेटा आपका एंगल कितना है बेटा? शून्य। ठीक है, पहली चीज। दूसरा बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को चेक करो। इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा यहाँ पर जो एक्स है ना, एक्स है बेटा आपके पास इसका एक्स कॉम्पोनेंट। ठीक है, एक्स है बेटा इसका एक्स कॉम्पोनेंट। देखो राइट फेज तक जाते जाते आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है बेटा? ये था बेटा आपका यहां तक है बेटा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा, जो कि किसके बराबर है? a प्लस ए, डेट इज 2a के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास फॉर आपका राइट फेज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? अल्फा 2a की पावर हाफ। बताओ क्लियर है बेटा? तानिया बताओ क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है? सिंपली आपको क्या करना है बेटा? माइनस कर देना है। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है बेटा? माइनस कर देना है। आपके पास राइट फेज और लेफ्ट फेज की जो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है उनको माइनस कर दो, आपको बेटा नेट फ्लक्स जो है बेटा देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सेम चीज बेटा आपको चार्ज विद इन द क्यूब कैलकुलेट करना है, तो बेटा आप लोग गॉस थ्योरम का यूज करो। फाई इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। आप लोग नेट फ्लक्स निकाल लोगे, क्यू आपको पता नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करना है। फाई यहाँ पर चले जाएगा, तो जो भी आपके पास नेट फ्लक्स की वैल्यू आएगी उसको बेटा मल्टीप्लाई कर देना फाई से, आपको चार्ज पता चल जाएगा कि कितना चार्ज बेटा आपके क्यूब के अंदर बेटा रखा हुआ है। ठीक है, सारी कैलकुलेशन करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, आई होप बेटा समझ में आया होगा। बताओ किसी को किसी टाइप का बेटा प्रॉब्लम आई हो तो जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से क्वेश्चन पूछ लो। अगर किसी को किसी टाइप की बेटा समस्या आई हो यहाँ पर तो पूछो बेटा, बताओ प्रॉब्लम है क्या? नहीं है? थम्स अप भेज दो अगर बेटा नहीं है प्रॉब्लम तो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आई थिंक अभी ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का आया था, जो क्या नाम है केवी के जो पेपर हुए थे उसमें ये क्वेश्चन बेटा आपका आया था। क्वेश्चन नंबर 8 फोकस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है S1 एंड S2 आर द टू कंसेंट्रिक स्पेस एनक्लोजिंग चार्जेस Q एंड 2Q। ठीक है, आपके पास S1 और S2 जो है बेटा आपके पास दो बेटा आपके सरफेसेस हैं और इनके पास जो है बेटा दो चार्जेस हैं, एक है बेटा 2Q और एक है बेटा आपके पास Q चार्ज है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आता है ये लाइन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2? आपको बताना है सरफेस S1 और सरफेस S2 से बेटा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो क्या होगा। बेटा ये ट्राई करो बहुत जल्दी से, मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन बेटा हर कोई करे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताना है S1 से कितना फ्लक्स आ रहा है और S2 से कितना फ्लक्स आ रहा है, बस मुझे आप ये बता दो। सॉरी, आप मुझे ये बता दो कि S1 और S2 से कितना फ्लक्स आ रहा है। S1 और S2 से कितना फ्लक्स आ रहा है, आप बस मुझे ये बता दो। दोनों से कितना फ्लक्स आ रहा है आप मुझे ये बता दो, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। गॉस थ्योरम लग जाएगी, गॉस थ्योरम लग जाएगी, बहुत जल्दी से बताओ मुझे कैलकुलेट करके। जो मेरे को जल्दी से कैलकुलेट करके बताएगा उसको कल बेटा समोसा मेरी तरफ से। हल्ले, इति राणा ने समोसा के चक्कर में आंसर दे दिया। S1 के अक्रॉस है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गुड बेटा, गुड गुड गुड। इति एक और चाहिए बेटा, इति दोनों सरफेसेस के अलोंग बताना है। इति तुमने सिर्फ S1 के अलोंग बताया बेटा, मेरे को S2 के along भी बनाओ। बहुत बढ़िया, इति का आंसर आ चुका है। इति ने बेटा बिल्कुल सही आंसर दिया है। S1 के अक्रॉस जो बेटा आपका होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट और बेटा S2 के अक्रॉस होगा 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भैया चटनी, हाँ चटनी भी ला के दूंगा बेटा, सही है।
ठीक है। देखिए बेटा, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इति का बिल्कुल सही है आंसर। अगर आप यहाँ पर S1 को देखोगे तो ये रहा बेटा आपके पास S1, और S1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ चार्ज कितना बैठा है बेटा आपके पास, Q। और मैंने आप लोगों को बताया भी था जब हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी कि आपके पास यहाँ पर जो चार्ज हम लिखते हैं ना Q नॉट, ये जो Q चार्ज हम लिखते हैं, ये चार्ज होता है जो आपका सरफेस के अंदर होता है, सरफेस के बाहर वाला चार्ज इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा चार्ज होगा, जो सरफेस के अंदर है। S1 में सिर्फ और सिर्फ एक ही चार्ज है जो कि है बेटा आपके पास Q। ठीक है, तो देयरफॉर S1 के अक्रॉस सरफेस फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए बेटा, आगे अगर हम बढ़े तो पहले ये खुल जाएगा। आगे अगर हम चलते हैं तो बेटा आप जरा S2 के अक्रॉस देखो। S2 में अगर आप देखते हो तो बहुत ध्यान से समझो बेटा। S2 जो है बेटा सरफेस, S2 जो है बेटा S1 को भी तो पकड़ के बैठी है। तो भाई देखो, ये जो चार्ज Q है, ये चार्ज S2 के अंदर भी तो आता है ना। तो देयरफॉर बेटा आपके पास जो चार्ज, जो फ्लक्स होगा बेटा S2 के अक्रॉस, वो कितना हो जाएगा बेटा, 3Q अपॉन एप्सिलॉन, दैट इज Q प्लस 2Q, दैट इज 3Q हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन। तो उसने बोल रखा है इसका रेशियो निकालो, तो सिंपली आप लोग रेशियो निकाल दोगे। एक का रेशियो आ रहा है, एक में जो है बेटा आपके पास जो फ्लक्स है वो है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, एक का फ्लक्स जो है बेटा वो है आपके पास 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:3। बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर बेटा। अभय कुमार, सही आंसर, अभय कुमार का आंसर बिल्कुल सही है, 1/3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्पेयर S1, ठीक है, चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S1 इन प्लेस ऑफ एयर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कैसे आपका जो फ्लक्स है, फ्लक्स आपका किस तरीके से चेंज होगा अगर बेटा मैं इस S1 सरफेस के अंदर बेटा मैं एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम इंट्रोड्यूस कर दूंगा। देखना ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत ध्यान से समझते जाना बेटा। देखो यहां पर समझो, बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। देखिए बेटा, बहुत ध्यान से समझना बेटा। आपका अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम बात करें, अगर हम गॉस थ्योरम के हिसाब से बात करते हैं तो आपका जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब, जब बेटा आपके पास जो मीडियम हो वो कौन सा हो, जब आपका मीडियम जो है बेटा वो आपका एयर होगा। और जैसे ही बेटा आपका मीडियम अदर देन एयर है तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन, दैट इज मीडियम क्या है आपके पास, अदर देन, अदर देन एयर और वैक्यूम। ठीक है, अदर देन एयर और वैक्यूम। क्लियर है बेटा, बताओ यहां तक। फिर हम लोगों ने बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बेटा देखा था, याद है बेटा, हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो था बेटा वो किसके बराबर होता था, इन टर्म्स ऑफ बेटा आपका एप्सिलॉन। क्या होता था बेटा आपके पास, एप्सिलॉन ओवर होता था बेटा एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, के मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा बेटा आपका एप्सिलॉन नॉट। बे क्या बन रहा है बार बार। ठीक है, बस अब ये वैल्यू जो है बेटा उठा के यहां पर रख दो। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, इसको बेटा नॉट लिख देते हैं, डेट इज आपके पास, इसका मतलब हो जाएगा फ्लक्स, फ्लक्स इन वैक्यूम। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये, इसको हम लिख लो, दैट इज फ्लक्स इन मीडियम। तो फ्लक्स इन मीडियम किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा Q ओवर के एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स इन मीडियम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/K मल्टीप्लाई बाय के ओवर हो जाएगा बेटा आपका एप्सिलॉन नॉट। और बेटा यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/K मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बेटा आपके पास जो मीडियम में जो फ्लक्स है वो आपका बेटा 1/K टाइम क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। डेट मीन्स अगर आप लोग किसी भी बेटा एक सिस्टम को किसी एक मीडियम में रखते हो अदर देन बेटा आपके पास एयर या फिर वैक्यूम, तो उसका जो फ्लक्स है वो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हिसाब से बेटा, जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके हिसाब से बेटा डिक्रीज कर जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं है क्लियर, जल्दी से बताओ बेटा, क्या ये चीज क्लियर हुई है, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से, क्लियर है। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ बेटा, कमेंट में लिख के दे दो भैया क्लियर है। जिसको क्लियर है बेटा नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छा है, समझा दो, क्या समझा दो।
क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर? समझा दो। अभय कुमार बता बेटा क्या समझाना है अभय? बता मुझे क्या कहाँ पर दिक्कत आई है, बता मेरे को एक बार। के वाले पार्ट से। ठीक है, के वाले पार्ट से। देख अभय, यहाँ पर अगर तेरे को याद होगा हम लोगों ने बेटा फॉर्मूला ये कैलकुलेट करा था, ठीक है? ये वाला जो फॉर्मूला था, बाकी सब बेटा नोट डाउन करो सब लोग जब तक। ये वाला जो है बेटा हम लोगों ने फॉर्मूला जो है बेटा ड्राइव करा था, ठीक है? ये हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव करा था जब हम लोग जो है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है? जिसमें आपके पास क्या था, ये होता है बेटा आपके पास परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और ये होता है बेटा परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को कैसे लिख सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। देख, जब भी तू किसी भी बेटा किसी भी एक सिस्टम को किसी भी एक मीडियम में डालेगा, तो वहां पर हम लोग ना उसी मीडियम की परमिटिविटी लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास जब बेटा तेरा जो सिस्टम है वो बेटा वैक्यूम या फिर एयर में है, तो बेटा हम परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम लेके चलते हैं। तो जब तू किसी मीडियम में डालेगा, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, वो बेटा कुछ सॉलिड हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पर तेरे पास जो है बेटा परमिटिविटी मीडियम की आ जाएगी। फिर यहाँ पर देख, परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसके बराबर आ रहा है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम बराबर आता है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम मल्टीप्लाई बाय तेरा कितना हो जाएगा? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। मैंने क्या करा, मैंने बस बेटा जो तेरा ई नॉट था उसकी जगह बेटा रख दी वैल्यू बेटा के ई नॉट, सॉरी जो ई था डेट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, उसकी जगह बेटा मैंने क्या रख दिया बेटा? के ई नॉट डेट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम मल्टीप्लाई बाय तेरा परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। थोड़ा सा मैंने उसे अलग अलग करके लिख दिया, दैट इज 1 अपॉन के मल्टीप्लाई बाय के ओवर एप्सिलॉन नॉट, के सॉरी क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट क्या था बेटा? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यहाँ पर मैंने बेटा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम रख दिया, तो देयरफॉर बेटा तेरे पास जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, सॉरी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रख दिया। अब देयरफॉर परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसके बराबर हो रहा है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम बराबर हो रहा है तेरा 1 अपॉन के मल्टीप्लाई बाय तेरा 1 अपॉन के मल्टीप्लाई बाय तेरा परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यानी जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा बेटा मीडियम का, जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू उतने ही टाइम्स जो है बेटा डिक्रीज कर जाएगी। बता बेटा अब समझ में आता है क्या? आगा भैया ठीक है। बेटा मेरे को सुनाई कुछ नहीं देगा, अबे तेरे को बोलना ही पड़ेगा, यहाँ सॉरी लिखना पड़ेगा। ठीक है, गुड, ठीक है। इसको बेटा नोट डाउन जरूर कर लेना है, इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट था। अब इसका ही बेटा एक और इस पार्ट है। क्या है बेटा पार्ट? इस पार्ट को देखते हैं। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द S1 चेंजेस इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मेरे को लग रहा है ओके ओके ओके। ये बोल रहा है कि कैसे आपका जो S1 जो है बेटा, S1 का बेटा डाई इलेक्ट्रिक जो है मतलब फ्लक्स कैसे चेंज होगा अगर बेटा मैं एक स्पेस इंट्रोड्यूस कर देता हूं inside S2 in place of air। क्या है? How will the dielectric flux through the sphere S1 change if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S2? ओके, देखो बेटा ये बोल रहा है कि भाई अब आपको बताना है कि अगर मैं इस S2 बेटा स्पेयर में यहाँ पर अगर बेटा मैं कोई एक डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, तब बेटा आपका फ्लक्स किस तरीके से चेंज होगा? तब फ्लक्स चेंज नहीं होगा बेटा। फ्लक्स चेंज होता जब आपके पास ये वाला जो बेटा जिस सरफेस के अक्रॉस आप देखना चाहते हो उसी सरफेस के अंदर बेटा अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को चेंज कर रहे हो। अगर बाहर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को चेंज करोगे उससे फर्क नहीं होगा। फर्क पड़ता है जब आप बेटा किसी भी एक जहां पर चार्ज रखा हुआ है ना, जहां पर चार्ज रखा हुआ है आपको वो वाला बेटा डाइलेक्ट्रिक मीडियम चेंज करना है। अगर वो वाला चेंज नहीं करोगे तब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल जो है बेटा लल्लू पुंजू से क्वेश्चन है, ठीक है? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 मुझे जल्दी से करके दिखाओ सबके सब। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत जल्दी से करो, फिर इसके बाद एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, पीवाईक्यू में भी मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक में भी मिलेगा। बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बेटा ट्राई करो, जल्दी से, फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर भी बताता हूँ। देखते हैं कौन जल्दी से सॉल्व करके दिखाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों पार्ट का आंसर एक साथ लिख के दिखाना है, ठीक है? ऐसा मत करना कि एक पार्ट का एक बार लिख रहे हो फिर एक पार्ट का, दोनों पार्ट का आंसर एक साथ लिख के दिखाना है। जल्दी से कर दो। कर दो जल्दी से सॉल्व।
31 बच्चे बेटा ऑनलाइन हैं तो जल्दी से सॉल्व कर देंगे। ये मैरीगोल्ड कौन है? अभय का आंसर आ चुका है, अभय चौधरी। अभय चौधरी कौन है ये अभय चौधरी? अभय ग्रेवाल, ओके। 30 और 15 आंसर है अभय ग्रेवाल का। 30 और 15, चलिए बेटा आंसर चेक कर लेते हैं। 30 और 15, 30 और 15, 10 सेंटीमीटर वाला है, ओके। चलो और बच्चों को पहले चेक कर लेते हैं। 30 15 30 15, चलिए प्रांशु का भी 30 15 है, तानिया का भी, हरे का भी 13 15, अभी का भी 13 15, इति का भी 30 15। और बताओ, और कोई है जिसका अलग आ रहा है? जल्दी से बताओ। वरुण 30 15, गुड गुड। चलो देखते हैं 30 15, सेम भविष्य 30 15। ठीक है बेटा, 30 15 ही बेटा इसका सही आंसर है। 30 15 ही बेटा सही आंसर है इसका। गुड। 30 15 जिसने बेटा साफ सुथरा कराओ प्लीज उसे वो ये सॉल्यूशन ग्रुप पे डाल देना। सेमेस्टर। हाँ जी पापा। क्लास ले रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। चलिए बेटा, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपके पास वही 30 15 ही बेटा आपका आंसर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ इस तरीके का ही है, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कुछ इस तरीके का ही है, एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन जो है बेटा बहुत ज्यादा अलग जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगेन आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल बेटा आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 जो अभी हम लोगों ने ऊपर करा था ना बेटा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा हम लोगों ने करा था, बिल्कुल डिट्टो ही ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर बेटा 16 एंड 17 बिल्कुल डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन है। आपको देखो बेटा वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा दे रखी है, बस यहाँ पर आपको जो है बेटा वैल्यू चेंज करके दे दी है। यहाँ पर सिर्फ एक्स है, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पर उसने जो है बेटा ए की जगह सिंपल आपको पहली वैल्यू दे रखी है 0.1। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। आपको पहले इस सरफेस के लिए बेटा एरिया, पहले इस सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना होगा, फिर इस सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना होगा, फिर दोनों को जो है बेटा सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से बेटा मुझे करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से मुझे करके दिखाओ बेटा, बहुत जल्दी से। हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से करो बेटा। पहले आपको बेटा सरफेस ए के लिए बेटा निकालना होगा फ्लक्स, फिर बेटा आपको सरफेस बी के लिए फ्लक्स निकालना होगा, एंड देन बेटा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, सरफेस ए के लिए फ्लक्स निकालो, सरफेस बी के लिए फ्लक्स निकालो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जल्दी से करो बेटा, जल्दी से, जल्दी से, मिनट में होना चाहिए क्वेश्चन। जल्दी से कर दो बेटा। देखते हैं कौन बाहुबली है जो बेटा ऐसे को करके दिखाएगा। जल्दी से उधेड़ देना है क्वेश्चन तो। क्वेश्चन है भी नहीं है, टुच्चा सा क्वेश्चन है। प्रांशु, क्यूटी पाई, विशी, अक्षिता। अक्षिता बेटा समझ में आया, बताओ। 17 17 इतनी का आ रहा है आंसर, 17।
17 मेरे को लगता नहीं है बेटा। करना है क्या? हाँ, ओके। हाँ, 17th करना है बेटा, 17 करना है। मेरे को लगा आंसर बता रही हो। 17 करना है, बिल्कुल बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 करना है इति। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अब तक हम लोगों ने ऊपर क्यू वाला करा था, बल्कि उसका भी उससे भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है? जो हमने ऊपर करा था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बट उससे भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है? जल्दी से करो। क्या बात हो गई बेटा? जवाब नहीं आ रहा? नहीं समझ में आया तो बताओ बेटा, फिर मैं करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसका एरिया वेक्टर यहाँ पर होगा, इसका एरिया वेक्टर यहाँ पर होगा। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा अलोंग द एक्स एक्सिस है। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना लो, इस तरफ बना लो। ठीक है? फेस ए पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो आपके पास 180 डिग्रीज हो जाएगा, और फेस बी पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है बेटा आपके पास 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो थीटा है वो आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है? चलो अब फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। फ्लक्स के लिए आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा बेटा ईडीएस। ईडीएस में बेटा आपके ईडीएस कॉस थीटा है आपके पास 180, तो यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है? तो माइनस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अल्फा एक्स, मतलब कितना हो जाएगा बेटा 500 मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स देखो बेटा, फेस ए तक जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास 0.1, तो हो जाएगा बेटा 0.1 मल्टीप्लाई बाय बेटा आपके पास क्या है, एरिया। एरिया देखो ये रहा आपके पास एरिया, ये आपके पास एक वो है क्या नाम कहते हैं, स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, डेट इज कितना हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 500 मल्टीप्लाई बाय आप 10 टू दी पावर माइनस का 3 लिख सकते हो। तो देयरफॉर बेटा फ्लक्स कितना आ रहा है, माइनस का 0.5। बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या? बताओ जल्दी से। जो मैंने अभी ये करा, क्या ये क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। जो मैंने अभी करा है क्या क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड गुड गुड। चलो बच्चों का आंसर आया है, चेक करते हैं। तानिया का आ रहा है माइनस का 0.5। ठीक है, गुड बेटा। एक तो तुम्हारा मैच कर रहा है मेरे से, और 100 आ रहा है। 100 तानिया, एक बार मैं आंसर चेक करता हूँ बेटा, 2 मिनट दो मुझे। अफसोस बेटा, इसका आंसर इसमें दे नहीं रखा है, सॉल्यूशन मतलब दे नहीं रखा है, और ना ही मेरे पास इसका कोई आंसर है, तो मेरे को खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर भविष्य ने बताया है कुछ आंसर, बट चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फेज के लिए आपका आ चुका है। सेकंड फेज के लिए देखिए बेटा आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा। सेकंड फेज के लिए फ्लक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वही आपके पास हो जाएगा बेटा 500 मल्टीप्लाई बाय, जरा डिस्टेंस देखो बेटा, बी फेज के लिए आपका डिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा 0.1 प्लस 0.1 कितना आएगा बेटा 0.2 मल्टीप्लाई बाय बेटा आपके पास एरिया। एरिया कितना आ जाएगा बेटा, वही 0.1 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा बेटा 0.1 हो जाएगा। ठीक है, देन आपके पास क्या है बेटा, cos 0 डिग्री है। cos 0 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा बेटा 1, तो उसको तो छोड़ देते हैं। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 0.2, दैट इज आपका आंसर आ रहा है बेटा 1। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा बेटा आपके पास, लेट से इसको हम ए लिख देते हैं, इसको हम लोग बी लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा, नेट हो जाएगा ए फ्लक्स ए प्लस फ्लक्स बी। फ्लक्स ए कितना हो जाएगा बेटा आपका, माइनस का 0.5 प्लस हो जाएगा 1, देयरफॉर हो जाएगा बेटा 0.5 आपका फाइनल आंसर होगा। 0.5 आपका जो है बेटा फाइनल आंसर होगा। बताओ क्लियर है या नहीं है क्लियर बेटा, जल्दी से बताओ क्या क्लियर है। बी का फ्लक्स दोबारा बताना भैया। बी के फ्लक्स में बेटा यहाँ पर डिस्टेंस देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा आपका एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा आपका एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर देखो बेटा आपके पास जो फेज बी है, फेज बी में एक्स के लिए वैल्यू कितनी है बेटा 0.1 प्लस 0.1। ठीक है, बी फेज के लिए बेटा एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 0.1 प्लस 0.1, दैट इज कितना हो गया बेटा 0.2। ठीक है, और प्लस आपके पास जो है बेटा उसने क्या बता रखा है बेटा, एरिया।
एरिया कितना हो जाएगा बेटा? जो बी फेस है उसके लिए भी तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर दैट इज़ 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ठीक है? तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इसको कैंसल आउट कर देगा, यहाँ पर 5 रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.1 0.2 तो कितना हो जाएगा बेटा? 1 बताओ, क्लियर है या नहीं है क्लियर बेटा? जल्दी से बताओ, क्लियर है या नहीं क्लियर बेटा? ये 3-4 बच्चों के बेटा थम्स अप आते हैं, बाकी तो सब सो रहे हैं। चलो, समझ में आया? वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन देखो ये आते रहेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको बेटा देखने के लिए मिलते रहेंगे, ठीक है? यहाँ पर अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? ये वाले क्वेश्चन आपका कभी साथ छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है? फ्लक्स वाला अगर आप क्वेश्चन करोगे तो ये क्वेश्चन आपको पक्का करने हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 17 को बेटा एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 को बेटा एक बार घर पे जरूर सॉल्व करके देखना। बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना, ठीक है? हेल्प मिलेगी आपको। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 को चेक करते हैं। भेज दूं क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है बेटा? मैं मेरे पास होगा मैं भेज दूंगा। मेरे पास अगर हो गया तो मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर बेटा 15 को जरा चेक करो, एक बार रीड आउट कर लो क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से चेक करो क्वेश्चन नंबर 15 को बेटा। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास जो 15 है ये बोल रहा है अ चार्ज q इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस, ठीक है? आपके पास एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है और उसमें जो है बेटा आपका चार्ज q जो है बेटा बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर सेंटर पे रखा हुआ है। यूजिंग गॉस थ्योरम एंड सिमेट्री कंसिडरेशन डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस। आपको जो है बेटा क्या कैलकुलेट करना है? आपको जो है बेटा इस सरफेस के क्रॉस जो है बेटा क्या कैलकुलेट करना है? फ्लक्स कैलकुलेट करना है। देखो बेटा, मैंने आपको बताया भी था और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से समझना कि आपके पास गॉस थ्योरम जो है बेटा तभी अप्लाई होती है जब आपके पास जो है बेटा क्लोज सरफेस होती है। अगर आपके पास ओपन सरफेस है तब बेटा गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, ठीक है? अगर आपके पास ओपन सरफेस है तब आपकी गॉस थ्योरम जो है बेटा अप्लाई नहीं होती है। क्लोज सरफेस में ही बेटा आपकी गॉस थ्योरम अप्लाई होगी, ओपन सरफेस में